हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक का है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप प्रथम पुष्टा स्वीकार करते हुए अपना आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ, मैया पार्वती तथा यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ भगवान, स्कंद कुमार, सूर्य नारायण भगवान, हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, हर रूप में हर ईश्वर को याद करता हूँ। उनसे मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ, इस कथा स्थल पर पधार कर हम सभी को कथा श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ, मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौरबिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं आकाश राज गड़िया बंसल गोतोत्मनोम उमाशंकर नारायण देवी कांता रजड़े पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को मैं जितना भी धन्यवाद दूं शायद वह कम ही रहेगा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैं 18 पुराण आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं और इसी YouTube चैनल के माध्यम से 18 पुराण आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। काल हर दुख हर दारिद धर कष्ट हर 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 महादेव। यह द्वितीय पुराण मेरा चल रहा है। प्रथम शिव महापुराण मैंने पूर्ण किया था, अभी स्कंद पुराण की ओर पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं। उसके उपरांत लिंग पुराण पढ़ूंगा और बाबा के सानिध्य में रहते हुए सभी ग्रंथों का स्मरण करते हुए अपने पितरों और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। बाबा सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे पितरों को और मेरे से जुड़े सभी लोगों के पूर्वजों को जो इस कथा का श्रवण करें, उनके पूर्वजों को आगे की गति दें, मुक्ति दें। हे बाबा, आप मुक्तेश्वर हैं, आप मुक्ति के मार्ग के प्रशस्त हैं। कल हमारे पूजनीय पिता श्री स्वर्गीय उमाशंकर राजगड़िया जी का वार्षिक श्राद्ध था, तो उस निमित्त मैंने प्रार्थना की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा वो आपके सानिध्य में ही विराजमान होंगे। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम। हम लोगों ने अभी तक काशी के अभूतपूर्व कथाओं का स्मरण किया। कल बाबा के नंदिकेश्वर जी के द्वारा विनती करने पर बाबा के द्वारा काशी की ओर बढ़े, उसका वर्णन हम लोगों ने सुना। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम। स्कंद देव जी से अनुरोध करता हूं कि स्कंद कुमार आप यह कथा अपने सभी स्कंद देवताओं के साथ श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। स्कंद जी कहते हैं, यह परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला है। इसका पाप पाठ करके अथवा ब्राह्मण द्वारा कराकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस आख्या का प्रसन्नता पूर्वक पाठ करके नूतन ग्रह में प्रवेश करता है, वह सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है। यह उत्तम उपाख्या तीनों लोगों के लिए आनंदजनक है। इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। काशलारा दुखहरा दारिद्रा कष्टहरा हर हर महादेव। अगस्त जी कहते हैं, भगवान काशीपुरी का दर्शन करके त्रिपुरारी भगवान शिव ने क्या किया? स्कंद जी बोले, अगस्त, सर्वज्ञ नाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने काशीपुरी को देखने के पश्चात सबसे प्रथम किसी गुहा में बैठे हुए जेगीश्वर्य मुनि को दर्शन दिया। जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल गए, उसी दिन से जेगीश्वर्य मुनि ने यह दृढ़ नियम कर लिया था कि जब मैं पुनः यहाँ भगवान शिव के चरणार बिंदु का दर्शन करूंगा, तभी एक बूंद जल भी मुंह में डालूंगा। किसी अद्भुत धारणा शक्ति से अथवा भगवान शंकर के अनुग्रह से अन्न जल त्याग देने पर भी जेगीश्वर्य
मुनि वहां जीवित रहे, इस बात को केवल भगवान शंकर जानते थे, दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान शिवनाथ ने सबसे पहले वहीं गए और नंदीश्वर को संबोधित करके सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोले, शिलाद पुत्र, यहाँ बड़ी मनोहर गुफा है, तुम सिद्ध उसके भीतर प्रवेश करो। इसके भीतर मेरे भक्त तपोधन जेगिश व मुनि रहते हैं, जिन्होंने मेरे दर्शन के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत धारण किया है। उनको गुफा से बाहर ले आओ। जब मैं मंदराचल पर्वत पर गया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने आहार त्याग कर बड़े भारी नियम का पालन किया है। यह लीला कमल ले लो, यह अमृत के समान पोषण करने वाला है, इससे उनके अंगों का स्पर्श करा दो। तब नंदी देवेश्वर महादेव जी के प्रणाम करके वह लीला कमल हाथ में ले गुफा के भीतर गए और वहां धारणा में दृढ़ता पूर्वक चित्त को लगाए हुए तपस्या की अग्नि से सूखे हुए अंगों वाले मुनि को देखकर उन्होंने उनके शरीर से कमल का स्पर्श करा दिया। इस कमल का स्पर्श होते ही योगीश्वर जेगीश उल्लासित हो उठे। तदंतर नंदी उन मुनीश्वर को लेकर सिद्ध आए और देवादिदेव महादेव के चरणों के आगे नमस्कार पूर्वक डाल दिया। अपने आगे भगवान शंकर को देखकर वे हर्ष से फूल उठे। शंकर जी के वामांग में गिरिजा नंदिनी पार्वती भी थी। जेगीश्वर ने भगवान के आगे भूमि पर सब और लौट कर साष्टांग प्रणाम किया और अतिशय भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ की। जेगीश्वर बोले, शांत सर्वज्ञ एवं शुभ स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जगत के आनंद का मूल स्थान तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतु भूत महादेव जी को नमस्कार है। प्रभु आप ही स्थावर और जंगम रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्वात्मन आपको नमस्कार है, परमात्मन आपको नमस्कार है। आप शेषनाग का भुज बंद धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा पार्वती का निवास है, आपको नमस्कार है। आप शरीर रहित तथा सुंदर शरीर से संपन्न है, आपको नमस्कार है। एक बार प्रणाम करने मात्र से देहधारी जीवों की देह रूपी बंधन का निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। खंड परशो अर्धचंद को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। स्कंद की उत्पत्ति के स्थान आप गौरीपति गिरीश को नमस्कार है। चंद्राद रूप शुद्ध आभूषण वाले तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। संपूर्ण दिशाएं आपके लिए वस्त्र रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जिन पुरातन जरा और जन्म का कष्ट हर लेने वाले, जीवों का जीवन देने वाले तथा पाप आदि का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में धनुष है, आपको नमस्कार है। समस्त जगत के लोचन रूप आप भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। आप तीन वेद स्वरूप सदा संतुष्ट रहने वाले और भक्तों को संतोष देने वाले हैं। आप जगत के उद्धार की दीक्षा से युक्त हैं। आप देवादिदेव महादेव को नमस्कार है। संपूर्ण पापों को विदीर्ण करने वाले, दीर्घदर्शी प्रपंच से दूर रहने वाले तथा संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले, आप परम दुर्लभ देव को नमस्कार है। आप चंद्रमा की कला को धारण करने वाले तथा दोषों के संग्रह का सर्वथा त्याग करने वाले, धतुर का फूल आपके को अधिक प्रिय है। प्रभु मस्तक पर जटाभार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप धीर धर्म स्वरूप तथा धर्म के रक्षक हैं। नीलग्रीव आपको नमस्कार है। जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं, उनके लिए आप तीनों लोकों का ऐश्वर्य भर देते हैं। आप परमत गणों के अधिपति तथा अपने एक हाथ में सदा पिनाक उठाए रहते हैं, आपको नमस्कार है। संसारी जीवन के अज्ञानमय बंधन को खोलने वाले, आप भगवान पशुपति को नमस्कार है। अपने नाम का उच्चारण करने मात्र से बड़े बड़े पातकों का हर लेने वाले, आपको नमस्कार है। आप पर से भी परे, सबको पार उतारने वाले, कार्य और कारण से भी परे, अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र कथा वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप वामदेव हैं। अपने आधे अंग में नारी स्वरूप को धारण करते हैं तथा धर्म स्वरूप वृषभ पर यात्रा करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। परनत जनों की भय का निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जगत की उत्पत्ति के कारण तथा संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। आप ही संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले पति हैं, आपको नमस्कार है।
महादेव आपको नमस्कार है। महेश्वर तेजो के स्वामी आपको नमस्कार है। आप पार्वती के पति और मृत्युंजय हैं, आपको नमस्कार है। आप दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले और यक्षराज कुबेर के प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आप बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा यज्ञों को फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप रुद्र स्वरूप रुद्रपति तथा कुत्सित रोदनकारी कष्ट को दूर करने वाले हैं। आप भक्तों को हृदय में रमन करते हैं, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर शमशान भूमि में विहार करने वाले स्वरूप सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं, भगवती पार्वती के प्रियतम, आपको नमस्कार है। आप सबका कष्ट हरने वाले क्षमा स्वरूप और क्षेत्रज्ञ हैं, क्षमाशील महेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ, पृथ्वी का संहार करने वाले तथा दूध के समान गौर हैं, आपको नमस्कार है। अंधकासुर के शत्रु, आपको नमस्कार है। आदि अंत से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप पृथ्वी के आधार ईश्वर तथा इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं द्वारा प्रशंसित हैं। आप उमाकांत उद्धव देवता को नमस्कार है। आप एक रूप आदित्य तथा महान ऐश्वर्य स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत कर्ता तथा पार्वती के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार वष्टकार भूलोक भवलोक तथा स्वलोक है। उमापति, इस जगत में दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी है वह सब आप ही हैं। देव में स्तुति करना नहीं जानता महेश्वर, आप ही शब्द, आप ही अर्थ और आप ही वाणी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ महादेव। मैं आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को नहीं जानता। दूसरे का नाम लेने में गूंगा हूँ, दूसरे के कथा सुनने में बहरा हूँ, दूसरे के समीप जाने में पंगु हूँ और अन्य किसी देवता का दर्शन करने में अंधा हूँ। एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप ही कर्ता हैं तथा आप ही पालन और संहार करने वाले हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाले भिन्न भिन्न देवता हैं। यह भेदभाव मूर्खों का कल्पना मात्र है, अतः एकमात्र आप ही बार बार मेरे लिए शरण है। महेश्वर, मैं सदा समुद्र में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि जगीश्वर उनके सामने ठूंठ की तरह अविचल और मौन हो गए। मुनि द्वारा की हुई इस स्तुति का सुनकर चंद्रमौली भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मुने तुम कोई वर मांगो। जगीश्वर बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरणार बिंदु में कभी दूर न हो, और दूसरा वर मुझे यह देने की कृपा करें कि मैंने जो शिवलोक की शिवलिंग की स्थापना की है उसमें आप सदा ही स्थित रहें। महादेव जी ने कहा, महाभाग जय शिव जगीश्वर, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इसके सिवा मैं तुम्हें दूसरा वर और देता हूँ। मोक्ष के साधनभूत योग शास्त्र में तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम सब योगियों के मध्य योगाचार्य रूप में प्रसिद्ध हो। तपोधन, तुम मेरी कृपा से योग विद्या का यथावत रहस्य जान लोगे, जिसके द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार नंदी विरंगी और सोम नंदी मेरे भक्त हैं, उस प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त होगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वहीं तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। काशी में जगीश्वरेश्वर नामक शिवलिंग परम दुर्लभ होगा। 3 वर्षों तक उसका सेवन करके मनुष्य योग की प्राप्ति कर सकता है, इसमें संशय नहीं। जगीश्वर गुहा में जाकर योगाभ्यास करने वाले मनुष्य मेरी कृपा से 6 महीनों में मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र में सब प्रकार को सिद्धियों को देने वाला होगा तथा दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण पाप राशि का विनाश करेगा। जगीश्वर, तुमने जो यह सत्वन किया है यह बहुत उत्तम और योग सिद्धि में सहायक है। यह बड़े बड़े पापों का नाशक, महान पुण्य की वृद्धि करने वाला, महान भय की शांति और महाभक्ति की वृद्धि करने वाला है। इस स्त्रोत का जप करने से मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, अतः उत्तम साधकों को प्रसव था प्रयत्न करके इस स्त्रोत का जप करना चाहिए। इस प्रकार जगीश्वर को वर देकर महादेव जी इस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मण को देखा। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है।
बाबा एक सहारा। आप सबको वंदन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यही कहूंगा कि बाबा की दया है जो मैं यह कथा आप लोगों के समक्ष सुना पा रहा हूं। मेरे में सच में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूं, अज्ञान से भरा पड़ा हूं, लेकिन मैं बाबा का नाम लेकर बाबा की कृपा से ही अब पढ़ पा रहा हूं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगिंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ के श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे भोलेनाथ के प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वासुदेव गणेश जी महाराज लेकर माता देवी पितृदेव समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं शीतलीकरण हम करशेत हर हर महादेव काला रवि हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव काला मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छठपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का वंदन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रीति सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर, इस कथा का लाभ देकर आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। इस कथा को श्रवण करने वाले को श्रवण करने का लाभ प्रदान कीजिए, और जो इस कथा का प्रचार प्रसार करे उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो।